दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और हम अभी तक शादी की उम्र के तयन में लगे हुए हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने यह कहा कि मैं हुकूमत के इन फैसलों को नहीं मानता, इन कानून साजियों को नहीं मानता और अब मैं कम सिनी की शादियां करवाऊं। की तरफ हाफिज अब्दुल्ला ने एक ही जुमले में यह कह दिया कि मुझे गुस्सा आया तो मैं 16 साल लड़की से शादी कर। मसाइल ऐसे हैं कि बहुत से ऐसे उमूर में मौलाना फजल रहमान को एतमाद में नहीं लिया जाता। बड़े उलमा हैं, चाहे वो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में हैं, चाहे वो कौमी असम्बली में हैं, चाहे वो सेनेट में हैं, चाहे कुरान बोर्ड में है, या जहां पर भी उन्हें जिम्मेदारियां दी जाती हैं वहां पर उन्हें भी तो एजाजिए मिलते हैं और वो एजाजिए लाखों में होते। लेकिन जो गरीब 25,000 रुपए जिसको अभी मिलने की उम्मीद है, अभी पहली किस्त शायद लोगों को मिली है, उस पर वजीफा खोर होने का इल्जाम आयद कर दिया जाए। उसी मोहल्ले में, उसी मस्जिद में एक रात के महफिल नात के नात खां को हजारों रुपए जो है वो दे दिए जाते हैं, पैसे ऐसे लुटाए भी जाते। मुहर्रम और सफर का महीना है, उसमें जाकिरीन किराम जो आते हैं उनको लाखों रुपए की फीस दी जाती है कि मस्जिद के पेश इमाम को चंद हजार रुपए देते हुए भी तकलीफ महसूस की जाती है। और दीगर यूरोपीय ममालिक में 15 साल की उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए कानून साजी की जा रही है। यहाँ पर कानून मंजूर हो रहा है कम सिनी के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने का, और हमारे यहाँ मुतालबा किया जा रहा है कि उम्र 12 साल है, 14 साल है, 16 साल है, 17 साल है, उनकी शादी कर दी जाए, कोई हर्ज नहीं है। हालांकि 15 साल का बच्चा या बच्ची वो मैट्रिक में जाता है और मैट्रिक के बच्चे की हालत आप खुद बखूबी जानते हैं। आप ये देखें कि पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 65% से ज्यादा नहीं है और एक बड़ी तादाद ना लिखना जानती है ना पढ़ना जानता है आबादी का। एक तरफ हम कम सिनी की शादियों को जो है बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी आबादी जो है वो रोज बरोज जो है वो बढ़ती जा रही है। आबादी हो जाएगी तो फिर वसाइल की तकसीम का मामला भी आएगा। तरक्की याफ्ता ममालिक में वसाइल की मुनसिफाना तकसीम है, लेकिन यहाँ पर तो वसाइल की मुनसिफाना तकसीम का सवाल करना भी बहुत बड़ा जुर्म है और मिडिल क्लास जो है वो खत्म होती जा रही है। सियासतदान को ये फिक्र क्यों हो? क्योंकि उसे आइंदा नस्ल के बारे में नहीं सोचना होता, अपने आइंदा इलेक्शन के बारे में सोचना होता। पाकिस्तान समेत इस खित्ते के ममालिक अगर तरक्की की दौड़ में पीछे हैं तो उसकी बुनियादी वजह यही है, और यूरोप और मगरबी ममालिक अगर तरक्की याफ्ता हो रहे हैं तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्होंने अपने मुआशरों को तरक्की याफ्ता किया। हम ये समझ नहीं पाए कि बच्चों को पालना कैसे है, बच्चों को पढ़ाना कैसे है, बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, बच्चों को कौन से शोबे में लेकर जाना है, किस शोबे में वो तरक्की कर सकते हैं, उनका जहन क्या कहता है और उनके मुस्तकबिल के लिए बेहतर क्या है। आज तक हम इसका फैसला नहीं कर सके। आज तक हम इसका फैसला नहीं कर सके कि तशद्दुद क्या है। आज तक हम इसकी वजाहत नहीं कर पाए कि अपने बच्चों की शादी किस उम्र में करनी है। आज तक हम इस बात का फैसला नहीं कर पाए कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाना क्या है। इसी वजह से आज हम पस्ती का शिकार हैं, क्योंकि हमारी अशराफी साल वैसे ही है जैसे